और संत समाज ने गैया मैया का, जो गैया मैया के अंदर देवता विराजमान है, बोले गैया मैया के सींगों का पूजन करना चाहिए कि नित्य प्रतिदिन, क्योंकि गैया मैया के सींगों में इंद्र देवा के वास करते हैं। नित्य प्रतिदिन गैया मैया के सिर को पूजो, मैया से आशीर्वाद लो, क्योंकि सिर में ब्रह्मा जी का वास है और नेत्रों में साक्षात सूर्य और चंद्रमा मैया के विराजमान है। जिह्वा पे साक्षात सरस्वती मैया विराजमान है और गौमूत्र में विष्णु जी के चरण कमलों से प्रकट हुई श्री गंगा मैया का वास है। और कहते हैं, बोले आजकल तो मकान मार्बल के हो गए, पहले मकान कच्चे थे तो मैयाएं थोड़ा कष्ट भी करती थी, लीपन भी करती थी, घर में गोबर से लेपन होता था। आजकल तो भैया समर चला दिया और बस पानी वेस्ट करते रहते। पानी भी बचाने की कोशिश करो। अगर ऐसे ही पानी वेस्ट होता रहा ना तो कुछ समय के बाद हमें पीने को पानी भी नहीं नसीब होगा। तो पानी का इतना प्रयोग कीजिए जितना आपको चाहिए। तो इसीलिए गैया मैया का जो गोबर है, गोबर में साक्षात लक्ष्मी मैया विराजमान है। तो जिस मैया के अंदर सारे देवी देवता विराजमान है, क्या हम उस मैया की सेवा नहीं कर सकते? क्या उस मैया को हम एक रोटी नहीं खिला सकते? अरे ऐसी रोटियां तो आपके घर में बच भी जाती होंगी, कई बार फालतू बन जाती है, ज्यादा बन जाती है, तो उस मैया के लिए आप रोटियां जरूर निकालें। और इसीलिए संतों ने एक बहुत सुंदर सी कथा गैया मैया के विषय में बताई है। एक बहुत सुंदर सी कथा आती है कि एक सुप्रभ नामक राजा हुए हैं जो शिकार खेलने के बहुत शौकीन थे। थोड़ा ध्यान देकर सुने। तो एक दिन शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने एक हिरनी को देखा कि वो हिरनी अपने नन्हे से बालक को दूध पिला रही है। तो शिकार के नशे में महाराज गए थे, उन्होंने देखा नहीं और ना दया की, सो बाण छोड़ दिया। अब बाण लग गया, दोनों घायल हो गए। अब जैसे ही उस हिरनी का अंतिम समय आया तो मरते वक्त राजा को श्राप दे देती है। बोले मेरे नन्हे से बालक को तूने जो बाण मारा है और मुझे जो बाण मारा है, मैं तुझे श्राप कर देती हूँ, श्रापित करती हूँ कि तुम सिंह बन जाओगे, शेर बन जाओगे। अब राजा ने उस समय तो सोचा नहीं जिस समय बाण मारा था। अब जब श्रापित हो गए तो हाथ जोड़ लिए, बोले मेरे से अनजाने में गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो। अब हिरनी को जैसे ही दया आई तो हिरनी ने बोला अगर तुम्हें इस श्राप से मुक्त होना है तो तुम्हें जिस समय कपिला गाय का दर्शन हो जाएगा, कपिला मैया का दर्शन हो जाएगा, उसी समय तुम श्राप मुक्त हो जाओगे, उसी समय तुम मुक्त हो जाओगे मेरे श्राप से। इतना कहा और हिरनी के वही प्राण निकल गए, क्योंकि श्राप लगा हुआ था। तो वो राजा सिंह बन गया, शेर बन गया। और शेर बन गया इतना खूंखार जानवर कि अपने सिपाहियों को खाने लगा, आने जाने वाले लोगों को खाने लगा। एक दिन उस सिंह बने राजा को प्यास लगी। प्यास लगी तो किसी जलाशय के पास गए। बड़ी प्यारी सी नगरी है गोकुल। गोकुल में पहुंचे, देखा कि प्यास बुझ जाए, कहीं से जल मिल जाए। चलते चलते गए तो वहां एक कपिला मैया थी जो अपने कुछ समूह से बिछड़ गई थी, अपने गैया मैया के झुंड से बिछड़ गई थी। अपने उस झुंड को कपिला मैया देख रही है और जैसे यहाँ सिंह को देखा तो कपिला मैया डर की वजह से कांपने लगी। बोले अभी ये मुझे नहीं छोड़ेगा, खा जाएगा। जैसे मैया विचार करने लगी तो कपिला मैया का एक छोटा सा बछड़ा था। मैया को अपने बछड़े की याद आई और आंखों से आंसू बह रहे हैं। सिंह ने देखा तो बोला रो मत,
अपने इष्ट देव को याद कर ले, रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इष्ट देव को याद कर, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कपिला मैया कहती, अरे मैं इसलिए नहीं रो रही कि तू मुझे खा जाएगा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा एक छोटा सा नन्हा सा बालक है, वो मेरे बिना कैसे रहेगा। अच्छा, मैं एक बार अपने बच्चे से मिल लूं, उसके बाद तू मुझे खा लेना, मैं वादा करती हूँ कि मैं तेरे पास आ जाऊंगी। उस शेर को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि ये शायद जाने के बाद नहीं है। फिर मैया ने बहुत कहा तो बोला ठीक है, तुम जाओ और अपने बच्चे से मिलके वापस आ जाना। गैया मैया रोती जा रही है, अपने बच्चे के पास पहुंची तो आज मैया उदास है। बछड़े ने मैया को देखा है तो दौड़ा हुआ आया और मैया को कस के पकड़ लिया। मैया उदास है, मैया के दोनों नैनों से आंसू गिर रहे हैं। मैया को पूछते हैं, मैया क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मैया बोली, क्या बताऊं, आज एक सिंह से भेंट हुई और उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो मैं उसको बोल के आई कि मैं अपने बच्चे से मिल लूं, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। अब मैया अपने बछड़े को समझाती है, बछड़ा कहता है कि नहीं मैया, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। मैया ने समझाया, बोले बेटा, ये संसार के लोग हैं ना, इनके अंदर तब तक भाव रहेगा जब तक इनको काम होगा, तब तक ये मेरी पूजा करेंगे जब तक दूध पिएंगे, जब तक मैं माखन इनको दूंगी तब तक ये मुझे चारा खिलाएंगे। मैया अपने बच्चे को समझा रही है। इतना कहा और मैया अपने बछड़े से अंतिम विदा लेके चली गई। अपनी सखियों से कपिला मैया मिली है। सखियां कहती हैं, बोले तुम वहां से आ तो गई, अब क्यों जा रही हो, अब क्या वो तुम्हें ढूंढने आएगा? बोले नहीं, मैंने कहा है कि मैं आऊंगी और इस सत्य को मैं छोड़ नहीं सकती। हाँ, ये जीव अपने मार्ग से हट सकता है, ये असत्य कह सकता है, लेकिन मैंने जो उसे वादा किया है, जो सत्य मैं बोल के आई हूं, मैं वहां जरूर जाऊंगी। कपिला मैया की सखियां रो रही हैं कि आज हमारी सखी चली जाएगी। कपिला मैया सिंह के पास पहुंची। सिंह आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, हे सत्यदायिनी कपिला मैया, मैंने सोचा था कि तुम जाने के बाद नहीं आओगी, लेकिन तुम आ गई, धन्य हो तुम। जाओ, तुम्हें अपने बछड़े के पास जाना है तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। जिस समय सिंह ने इतना कपिला मैया को कहा तो कपिला मैया वहां से वापस चली गई और कपिला मैया के दर्शन से वो राजा शाप मुक्त हो गए। बोलिए कपिला मैया की, कामधेनु मैया की। सो राजा उस मैया के दर्शन से, कपिला गैया के दर्शन से शाप मुक्त हो गए और राजा ने दिव्य देह धारण कर लिया। मानो मैया को वंदन कर रहे हैं। बोले मैया, आज तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कृपा से आज मैं इस शाप से मुक्त हो गया। कपिला मैया ने फिर के देखा, मुड़ के देखा। राजा कहने लगा, बोले मैया, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, आपको कुछ चाहिए तो मांग लो। मैया मालूम है क्या कहती है? बोले थोड़ा सा जल चाहिए, प्यास लगी है, थोड़ा सा जल ला दो। राजा ने अपना बाण निकाला और जमीन पर बाण चलाया, जमीन से जल निकलने लग गया, शीतल जल निकला है। मैया ने जल ग्रहण किया है और जब मैया के इस भाव को धर्मदेव ने देखा है तो धर्मदेव वहां साक्षात प्रकट हुए हैं और मैया को बोले हैं, मैया, तीनों लोकों में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सो कपिला मैया अपने परम पद को प्राप्त हुई है
और राजा ने जिस जगह से जल निकाला था उस जगह का नाम, उस जलाशय का नाम कपिला तीर्थ धाम पड़ गया। बोलिए कपिला तीर्थ धाम की जय, बोलिए गैया मैया की जय। तो इस भारत देश के अंदर मैयाओं, जब जब धर्म खतरे में पड़ता है, जब जब गैया मैया असुरक्षित होती है, जब जब गैया मैया की कोई सेवा नहीं करता, मैया दर बदर धक्के खाती है, तब तब भगवान अपनी मैया के लिए और संतों के हित के लिए अवतार लेते हैं।